बच्चों अब हम देखते हैं 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में किस टाइप के बोर्ड पेपर्स में आते हैं। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय। ये क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से इसको देखें, रीड आउट करें और इसके स्टेप्स को देखें कि मैं लिख कैसे रहा हूँ। आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हमें प्रूव करना है कि द रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर द रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के केस में जैसा अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस में किया है कि हम एक एलिमेंट ए लेते हैं और ये ए एलिमेंट एक एलिमेंट नहीं है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग इन द सेट ए। मीन्स जो गिवन सेट है इसका, वो सेट किसका है? सेट ऑफ द इंटीजर्स। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द इंटीजर्स हम लोग क्या देखेंगे? ए कॉमा ए का नेचर देखेंगे। रिलेशन की डेफिनेशन है गिवन है कि ए कॉमा बी और उसमें रिलेशन क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन जो गिवन है हम कहेंगे ए माइनस ए इज डिवाइडेड बाई 2। और इस बात को हम देखेंगे कि ये बात सही है गलत है। तो ये बताओ 0.2 की वैल्यू 0 होती है, मीन्स इट इज ट्रू। मैं क्या लिखूंगा? इट इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल सही है तो मैं कह सकता हूं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स वाई रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की। तो आप लोग तो उसको अगले पेज पे लिखोगे भाई, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ अभी। सिमेट्रिक रिलेशन, कैसे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को प्रोसीड करेंगे वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। क्योंकि याद रखना बेटा, एक क्वेश्चन का बेसिक समझते ही आप इस जैसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो करेंगे क्या इसमें? इसमें सबसे पहले हम लेंगे 2 एलिमेंट्स, जो कहाँ से लेंगे हम? सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर से 2 नंबर ले लिए। अब मैं क्या कहूंगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मैंने ये मान लूंगा कि रिलेशन में है। मतलब मैंने क्या मान लिया? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई 2 है। मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। सपोज के इंटीजर है, इसकी वैल्यू के आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे बी ए को देखना है तो ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए अपॉन 2, भाई ये भी तो इंटीजर ही होगा, नेगेटिव हो जाएगा और तो क्या है। जैसे वो 2 आ रहा हो मान लो या 4 आ रहा हो तो -4 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव टाइम्स इंटीजर आ जाएगा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। मीन्स मैं ये तो कह सकता हूँ डिविजिबल है, मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो a माइनस बी डिवाइड्स 2 तो b माइनस ए भी डिवाइड्स 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर को रख के देख सकते हो, बस वो नेगेटिव वैल्यू ले लेगा। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के जो स्टेप्स हैं उसको ध्यान से देखें। रिलेशन ट्रांजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले मुझे इसके लिए लेने 3 एलिमेंट्स ए बी सी, और ये लेने इसी इंटीजर के सेट में से जिस सेट में डिस्कशन चल रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद मुझे 2 कंडीशन लेनी है। पहली कंडीशन लेनी है कि ए कॉमा बी रिलेशन में है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ a माइनस बी अपॉन 2, इसकी वैल्यू सपोज k1 है, ठीक है। फिर मुझे लेना है एंड b कॉमा सी, ये भी रिलेशन में है। अब b कॉमा सी रिलेशन में, इसका मीनिंग क्या हुआ? b माइनस सी अपॉन 2, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मीन्स मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिल सकता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2k1, और मुझे यहाँ से एक बात मिल सकती है b माइनस सी इज इक्वल टू 2k2। तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब a और c को देखना है। तो मैं इसमें क्या करूँ? ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये तुम्हें सोचना है। ऐसा मत सोचना कि हर एक क्वेश्चन में ऐड करना होता है, नहीं। कैसे इस b को एलिमिनेट करें ये दिमाग में सोचना पड़ता है, और कभी कभी यहाँ एग्जाम्पल लेना पड़ता है क्योंकि वो एलिमिनेशन हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ जो फैसिलिटी है कि आप आराम से दोनों को ऐड करो। तो ऐड करते ही आप देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स k1 प्लस k2। तो k1 प्लस k2 भी इंटीजर है, मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू k1 प्लस k2 हो गया। इसका मीनिंग है a माइनस सी डिविजिबल बाई 2, मीन्स 2 डिवाइड्स a माइनस सी, मीन्स a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कॉमा बी रिलेशन में था
बी कोमा सी था और मैंने ये बता दिया कि ए कोमा सी भी है, दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और बच्चों एक बात बताऊं, रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते ही हम ये कह सकते हैं रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब बात आती है इस इक्विवेलेंस रिलेशन में जो पूछा जा रहा है वो एक इक्विवेलेंस क्लास भी है। अब मुझे फाइंड करनी है जीरो की इक्विवेलेंस क्लास। तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जीरो किस किस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो उस रिलेशन को देखना है। रिलेशन क्या था, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो मैं यहां लिखूंगा रिलेशन के अकॉर्डिंग 2 डिवाइड्स a माइनस 0, बी को मैंने 0 ले लिया, मतलब मुझे वो सारे a ढूंढने हैं जिसमें क्या हो जाए, a माइनस 0/2 क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। सपोज ये मैंने k मान लिया है, मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ जाए, 2k आ जाए, तो k इंटीजर है। अब इसका मतलब है इंटीजर के इवन मल्टीपल्स, मीन्स इक्विवेलेंट क्लास ऑफ जीरो में तो मैं वो सारे एलिमेंट्स बताने थे जो जीरो से इस तरह से रिलेशन हो कि रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वो सारे नंबर क्या आएंगे, आप लिख सकते हो 0, प्लस माइनस 1, सॉरी प्लस माइनस 2, क्योंकि 2 मल्टीपल लेने हैं, तो 2 के मल्टीपल 0 तो सबका मल्टीपल होता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर आप जब लोगे और उनको जीरो से रिलेट करोगे तो ध्यान से देखेंगे कि a माइनस बी अपॉन 2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसी आएगी, इंटीजर आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी उस केस में हो जाएगा, तो ये जीरो की इक्विवेलेंस क्लास की बात हो गई। तो इस क्वेश्चन को, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझा, हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, सिमेट्रिक प्रूव किया, यहाँ तक काम हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएंगे 4 नंबर, 4 मार्क्स यहाँ तक के। राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो लिखने के लिए आपको बस ये यूज करना है और ये आंसर जो है वो दे देना है और यहाँ पर डबल लाइन से इसको खींच दो, ये बोर्ड के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया अपना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन। अब यहां देखना, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हुआ है। अब यहां जो रिलेशन आर वो डिफाइन कर रहा है, तो ये एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट c, d है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे और इसको समझेंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, तो फिर हेडिंग वही है, फॉर द रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए यहां पर मुझे देखना होता है a, b, ये एलिमेंट खुद से कैसे रिलेट कर रहा है, मीन्स a, b रिलेट a, b से कैसे कर रहा है। और a, b एक एलिमेंट नहीं है, ये सेट A में आने वाले सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये वाली बात याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, रिलेशन क्या कह रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट है फिर फोर्थ है, उनका सम करना है, तो a प्लस बी है, फिर ऐसे ही b प्लस ए है। तो आप देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, बराबर हैं, तो दैट्स वाई मैं लिखूंगा कि ये रिलेशन यहाँ लिख दूंगा इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। इट इज ट्रू का मतलब हुआ जो a, b था वो रिलेट कर रहा है a, b से फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू गिवन सेट। गिवन सेट का नाम यहाँ पर n क्रॉस n से लिखा हुआ है, तो वो मुझे समझ में आना चाहिए। दैट्स वाई रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। बेटा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अपने आप करोगे, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी। तो देखिए अब हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर देख लिया, अब हम बात करेंगे इसके सिमेट्रिक नेचर का। तो सिमेट्रिक नेचर के स्टेप्स को ध्यान से समझें और देखें कि क्या ये स्टेप्स प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने किया था उसके स्टेप से एकदम मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो सबसे पहले मुझे 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो मैंने लिए a, b और c, d, और मुझे ये किस में लेने हैं, ये लेने हैं मुझे n क्रॉस n में जो गिवन सेट है। और मुझे मानना होता है, इसमें मुझे एज्यूम करना है कि जो a, b है वो रिलेट कर रहा है किससे, c, d से। तो रिलेशन जो है वो क्या है, वो कहता है फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा ये ट्रू है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब मुझे इसका मतलब रिवर्स करके देखना है, तो सी डी को आगे रखना है, ए बी को इधर रखना है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप रफ पे लिख के देख लिया करो, सी डी पीछे जैसे मैं लिख लूँ इस बात को, तो सी डी और ए बी में तो क्या देखना पड़ेगा मुझे, सी बी, तो सी प्लस बी बराबर होना चाहिए डी प्लस ए। क्या ऐसा हो सकता है इसमें कहीं, देख लेते हैं। सी प्लस बी है ये,
सी प्लस बी और डी प्लस ए, ये देखना है मुझे। तो सी प्लस बी, तो एक बात बताओ, जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है और इसको मैं इधर उधर तो लिख ही सकता हूँ, मीन्स बी प्लस सी बराबर डी प्लस ए या ए प्लस डी, और बी प्लस सी को सी प्लस बी भी लिख सकता हूँ। तो सी प्लस बी और डी प्लस ए इज इक्वल टू डी प्लस ए। जब ये लिख सकता हूँ तो इसको रिवर्स करके मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ समझना। और ये पीछे लिखा हुआ है रफ पर, पास में लिखा हुआ है, लिखने का तरीका यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा अब सी डी रिलेट करेगा किससे, ए बी से, और जो रफ वाला वर्क था वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये वाली बात समझ में आ गई मुझे, तो मैं समझने के लिए देख लिया। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी ए से रिलेट कर रहा है। दैट्स वाई रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो इतना करते ही रिलेशन आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ये वाली बात प्रूव हो गई। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। मतलब हम वैसा वैसा फॉलो कर रहे हैं जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में कर दिया था। अब सिमेट्रिक के बाद क्या करना है मुझे, ट्रांजिटिव करना है। तो हेडिंग डाली हमने ट्रांजिटिव, बोर्ड की कॉपी में तो उसी पेज पे चलता रहेगा, है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3। तो मैं क्या लूंगा, ए कॉमा बी, फिर क्या लूंगा, सी कॉमा डी, फिर क्या लूंगा, ई कॉमा एफ। किस में लूंगा, ये गिवन सेट, वो कौन सा है, n क्रॉस n। अच्छा ले लिए। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ, और इफ में क्या लिखूंगा कि ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से। इस बात को मैं एकदम ट्रू मान लूंगा। तो उसमें क्या आएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। फिर मैं क्या लूंगा कि भाई सी डी रिलेट कर रहा है किससे, ई एफ से। तो सी डी ई एफ से रिलेट कर रहा है तो मैं क्या मानूंगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये दोनों बातें मैंने सही मान ली। अब मुझे यहां पर कुछ भी करना है, हाँ अपना सौभाग्य ये है कि यहाँ पे भी ऐड करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था हमने। अब मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। ऐड करते ही ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब कुछ कैंसिल आउट, सी से सी कट गया और डी से डी कट गया। तो मेरे पास क्या आया, ए प्लस एफ किससे रिलेट कर गया, बी प्लस ई। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी रिलेट कर गया ई एफ से। तो देखो ए का बी से था, बी का सी से था, ये ए का सी से आ गया। दैट्स वाई रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फाइनली वो रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन में ये जो प्रूव करना था कि इक्विवेलेंस है, ये बात कंफर्म हो गई। अब 2,3 और 1,3 इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस पूछी जा रही हैं। तो सेम प्रोसेस से हम लोग अपने रूल पे ही रहेंगे। हमें 2,3 की इक्विवेलेंस क्लास को समझना है कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। मतलब हम देखेंगे कि 2,3 कैसे रिलेट कर रहा है। तो एक तो ये ले लो और इसका रिलेशन देखना है 2,3 से, बस इतनी सी बात है। और ये समझ में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर में से हमें नंबर लेने हैं, वो बात अपने पास है ये। तो रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, इसका इससे रिलेशन मींस a प्लस 3 इज इक्वल टू बी प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ध्यान से देखो b इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 1। यस और नो। तो आपको ऐसे a b ढूंढने हैं जिसमें b जो a प्लस 1 है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 इज इक्वल टू, इट इज अ सेट। कैसा सेट है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तुमने 1 लिया तो अगला एलिमेंट 2 है। ऐसे सारे सेट्स जो इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसमें होगा क्या, देखो अब इसका इससे सम करेंगे 4 हो जाएगा, इसका इससे सम करेंगे 4 हो जाएगा, और वो बराबर भी हो जाएगा 4 4। इसका इससे सम करेंगे 5 हो जाएगा, इसके इससे 5 हो जाएगा। ऐसे ही लूंगा मैं 3,4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये इस कैटेगरी में। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है। तो 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास के लिए फिर वही काम करना है, मुझे एक ए बी ढूंढना है जो रिलेट करे किससे, 1,3 से, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। और गिवन रिलेशन कह रहा है a प्लस 3 इज इक्वल टू बी प्लस 1 मीन्स b इज इक्वल टू a प्लस 2। तो a को मैं 1 लूंगा तो b को 2 ऐड कर दूंगा, मीन्स इट इज द 1,3। तो 1,3 का पहला 1,3 हो जाएगा। देखो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। तो इसको इससे ऐड करेंगे 4, इसको इससे ऐड करेंगे 4, तो यहाँ लगाएंगे करली ब्रैकेट, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट होता है। 2,4 आ जाएगा, ऐसे ही 3,5 आ जाएगा। 2 ऐड करके लिखना है और फिर लिखना है डॉट डॉट डॉट,
ये सारे इस टाइप के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं जो n क्रॉस n में मिलेंगे आपको, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास के मेंबर हो जाएंगे। और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और बेटा यकीन करो ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें इस साल ही मिल जाए, इसलिए इस क्वेश्चन में महारत हासिल करनी है, बिल्कुल समझना है। ऐसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को क्लियर करके ही तुम इस कैटेगरी में आने वाले सारे क्वेश्चन को समझ जाओगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को वेटेज देना, समझना, वीडियो पॉज करना, देखना, लिखने का तरीका देखना और इसी तरीके से अपने नोट्स में लिखना है। और तुम लिख लोगे मेरी बात मान के, तो बस यहाँ तक डबल लाइन खींच के क्वेश्चन फिनिश कर देना है हमें। देख लो, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए अब देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज, सेम क्वेश्चन है, बस अब थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। अब ये प्रूव करवा रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बहुत अच्छी बात है, ये प्रूव करवा रहा है। और नहीं तो ये पूछ रहा होता ना तो हमें इसको चेक करना पड़ता, बताना पड़ता कि भाई साहब ये है, और प्रोसेस तो अभी भी मैं वही करूंगा। देखिए आप देखिए, मैं सबसे पहले लिखूंगा रिफ्लेक्सिव, और ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी है कि हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं हम लोग, सेम एलिमेंट को लेते हैं। तो यहाँ पर a, b है, तो मैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये डिफाइंड रियल नंबर में मैं किसको चेक करूंगा, a, a को। तो a, a को मैं चेक करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा a इज लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, a क्या a क्यूब से छोटा होता है हमेशा, ये तुम बता दो। सारे रियल नंबर्स के लिए होता हो तो ये बात सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मैं एग्जाम्पल की कैटेगरी में आपको बताऊं, मैंने एग्जाम्पल लिया 1/2, तो मैं 1/2 और 1/2 के क्यूब को ध्यान से देखूंगा तो 1/2 ग्रेटर होगा, और ये लेस देन बोल रहा है और इक्वल बोल रहा है, तो इक्वल की तो बात छोड़ो, वो तो कुछ ही केसेस पे हो पाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर a, a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं है a, a, दैट्स वाई रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। गॉट इट। सिमिलरली हम लोग यदि बात करें सिमेट्रिक को प्रूव करना है, अब सिमेट्रिक के इस नेचर को समझना कि सिमेट्रिक रिलेशन में हमें करना क्या होता है। हम कितने एलिमेंट्स लेते हैं भाई, 2। अब बताना स्टार्ट करना है, कितने लेते हैं, 2। तो मान लिया मैंने 2 एलिमेंट्स ही ले लिए, किस में लेने हैं, ये रियल नंबर के सेट में लेने हैं। अब मुझे कुछ मानना है कि ये तो है मेरे पास, तो वो क्या मानना है, मुझे मानना है कि a, b तो रिलेशन में है, मतलब मुझे ऐसे a और b लेने थे जिसमें a छोटा है b क्यूब से। अब a छोटा हो b क्यूब से, ऐसे नंबर ही लेने हैं, और फिर तुम्हें b और a क्यूब में रिलेशन, उसका कन्वर्ट रिलेशन वो बताना है। वो ऑब्वियसली ये बताना है कि b छोटा है a क्यूब से कि नहीं है। ठीक है, तो बताओ a छोटा हो a क्यूब से, तो तुम क्या कह सकते हो, b और a क्यूब में रिलेशन है, और ये कह सकते हो तभी लिख पाओगे कि b, a रिलेशन में है या नहीं है। यहाँ पे साइन बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू कौन सा आएगा, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो बिना एग्जाम्पल के तो ये बात हो नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं, ऐसा ए लेते हैं जो b क्यूब से छोटा हो, बहुत सारे हैं ऐसे। जैसे a और b का ऐसा केस बताओ, जैसे मैंने सपोज ले लिया a की वैल्यू ले ली मैंने 7 और b की वैल्यू 2 ले ली, तो 7 और 2 में मैं क्या कहूँगा, 7 छोटा है 8 से, 7 छोटा है, लेकिन इस केस में तो 8 भी छोटा हो जाएगा फिर 7 के क्यूब से, तो ये बात सही हो जाएगी। अच्छा भैया, तो अब इस केस में आ जाओ। अब जैसे अपॉन वाले केस में a, ऐसा लो कि a छोटा हो b क्यूब से, तो 2 नंबर फिर लेने हैं जिसमें a को मुझे छोटा रखना है और b क्यूब अपने आप बड़ा हो जाएगा, जिसमें b को फिर मुझे बड़ा करना है। तो b को एक बड़ा नंबर लेने की दिमाग थोड़ा चलना चाहिए, b सिर्फ बड़ा नंबर ले लूँ कैसे भी। अच्छा, b को जैसे मैं 25 ले लूँ, 27 ले लूँ, ऐसा ले लूँ। a को जैसे 2 ले लिया, a को 2 ले लिया, a छोटा है किससे, b क्यूब, भी बड़ा कर लो, कितना बड़ा करना है। जैसे मैंने क्या किया, a को ले लिया सपोज 2 और b को ले लिया सपोज मैंने 8 ले लिया, 8 ले लिया या फिर 9 ले लिया, b को 9 ले लिया, तो a छोटा हो जाएगा 9 के क्यूब से, बहुत छोटा हो जाएगा। देखो इस केस में
A 2 है और B 9 है, तो ये वाली कंडीशन तो सही हो जाएगी। 2 कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, 9 की क्यूब से। लेकिन क्या 9 छोटा हो पाएगा 2 के क्यूब से? 9 तो छोटा नहीं होता, 9 तो क्या हो गया, बड़ा हो गया भाई साहब। तो ये बात गलत है, तो यहाँ पे भी ऐसा साइन लगा कि बात गलत कर दो, और यहाँ बिलोंग्स टू साइन लगा कि बात नोट कर दो। और बस इसी एग्जाम्पल के साथ मैं कहूँगा रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसा नहीं मिला मुझे, सिमेट्रिक भी नहीं मिला। ये तो प्रूव ही करवाना है भाई इसमें तो। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। रिलेशन को दिमाग में अपने रखना, मैं ट्रांजिटिव की बात यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि ट्रांजिटिव है या ये नहीं है। तो ठीक है भाई, ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव में मुझे 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, A B C, और मुझे लेने किस में है, ये रियल नंबर में लेने हैं। और मुझे 2 बातें माननी होंगी, क्या A B से छोटा है, ये भी मानना होगा, क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग मुझे मानना होगा A B क्यूब से छोटा है। सिमिलरली मुझे B C को भी रिलेशन में मानना पड़ेगा। मीन्स मुझे क्या मानना पड़ेगा कि B छोटा है C क्यूब से। ऐसे 2 एग्जाम्पल तो A और B और C के ऐसे लेने पड़ेंगे, ये बन जाए। फिर जब समस्या क्या होगी, इनको देख के मुझे A और C क्यूब को देखना पड़ेगा कि A छोटा होना चाहिए C क्यूब से, और मुझे मना भी करना है वो, तो A को मैं बड़ा से बड़ा लेता हुआ चलूंगा जिससे कि ये छोटा नहीं बचे B क्यूब से। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक काम करते हैं, ए को बड़ा से बड़ा लेना है मुझे। जैसे ए को मैंने सपोज ए को ले लिया 25 ए को ले लिया 25, ए को 25 ले लिया, ठीक है। बी को ले लिया मैंने 3, तो देखो ए छोटा हो जाएगा बी क्यूब से, क्योंकि बी क्यूब हो जाएगा 27 इस केस में, बढ़िया बात है। अच्छा, अब बी सी क्यूब से छोटा होना चाहिए, तो सी को 2 ले लो इस केस में, सी को 2 ले लिया। अब देखो पहली कंडीशन, ए छोटा है बी क्यूब से, तो ये बात 3 के क्यूब पे लागू हो जाती है, छोटे ही है। फिर बी छोटा है सी क्यूब से, तो इससे भी छोटा है। लेकिन ए यानी 25 और 2 क्यूब में ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, देखो 25 तो बड़ा है, मीन्स मैं इसको यहाँ क्रॉस कर पा रहा हूँ, समझना इस बात को। बस मैं लिख दूंगा A, C नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स वाई रिलेशन इज, जो भी रिलेशन गिवन है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके नोट्स में, तो इस पर हमने महारत हासिल कर ली, देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, एक बात। और एक बात बताऊं बेटा, लिखते कैसे हैं। बोर्ड में अटेम्प्ट आप कर रहे हो तो आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तो आपको राइटिंग वर्क पे मिलने वाले हैं, इस बात को समझना, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। आप एक बार इसको देखें, आराम से समझें कैसे हम लोगों ने इसको प्रूव किया। इट इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें जो रिलेशन है वो इनटू फॉर्मेशन में दिया है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था तो उसमें क्या था, a + d था। तो सेम प्रोसेस से हम लोग इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो बस स्टेप्स इसके वो जो भी रेगुलर स्टेप्स हैं वो आएंगे। हेडिंग आप पूरी पूरी डालते जाएं, मेरी तरह से आधी आधी नहीं डालनी है ना। मेरा तो काम चल जाएगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। तो हम क्या लेंगे, हम लोग सेट ए ये इसी में से एलिमेंट्स लेना है, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट इस तरीके का लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमें जो एलिमेंट लेना है वो A×A में से लेना है, तो मैंने ले लिया A×A में से ले लिया। अब इसके लिए मुझे क्या चेक करना है, इसको इसी से चेक करना है, खुद का खुद से। तो मुझे चेक करना है AB का रिलेशन AB से, तो AB का AB से रिलेशन चेक करना है मुझे। तो मैं करता हूँ। तो ये कैसे दे रहा है, इसका इससे इनटू D से, तो इसका इससे इनटू मीन्स AB और फिर इसका इससे इनटू BA। तो बताओ AB और BA बराबर होता है कि नहीं होता है? AB BA बराबर होता है, तो मैंने एक चेक कर ली कि रिलेशन है, ये रिलेशन में मीन्स इट इज ट्रू। ये बात ट्रू है भाई, ट्रू है। दैट्स वाई मैं कहूँगा रिलेशन कैसा है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इतनी सी बात करते ही बहुत बढ़िया। अब हम सिमेट्रिक पे जाते हैं, और सिमेट्रिक में जैसा मैंने बताया है उसी काम पे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सिमेट्रिक में क्या लूँगा मैं, ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर AB और CD को किस में से ले लिया, ये A×A में से ले लिए मैंने, AB और CD। सेट ए गिवन है यहाँ पर, एक्चुअली 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स हैं। और अब मैं क्या मानूंगा कि इसको रिलेशन में मान लूंगा, मीन्स AB रिलेट कर रहा है CD से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि A × D = B × C।
ये बात सही है। तो अब उल्टा करके देख लो, उल्टा यहाँ पे मैंने बताया था, इसको ऐसे ही रिवर्स लिख लो कि बी सी इज इक्वल टू ए डी, फिर और रिवर्स कर लो कि सी बी इज इक्वल टू डी ए। अब तुम देख लो कि जो सी डी है वो रिलेट कर रहा है ए बी से कि नहीं कर रहा है, तो सी बी आ गया, डी ए आ गया, रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है तो कह दो यू आर सिमेट्रिक। अब बस यही बात है, उसको सिमेट्रिक बता दिया तो लिख दिया कि रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो देखो समझ में आने के बाद ये लिखना भी बहुत आसान है। बच्चा ये पूछता रहता कैसे लिखें, भाई तेरे समझ में आ गया ना, अब सही तरीके से लिख दे एक बार यदि ध्यान से समझाया। देखो अब हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव को प्रूव करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में बताओ कितने एलिमेंट्स लेने होते हैं, कितने, 3। वेरी गुड, 3 कौन कौन से, ए बी ले लिया, सी डी ले लिया, सी डी ले ली, ई एफ ले लिया, कहाँ से लिया है ए क्रॉस ए से, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर से ले लिया है वो, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम मानेंगे कि ये दो बातें हमारी सही हैं। क्या क्या सही हैं, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, ये वाली बात सही है, एंड सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ से, ये वाली बात भी सही है, ये भी रिलेट कर रहा है ई एफ से। अच्छा ये दोनों बातें सही हैं तो दोनों लिख दो, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दूसरी बात सी एफ इज इक्वल टू डी ई, दोनों लिखी। अब क्या करें, इसको ऐड कर दें क्या, क्योंकि अभी तक तो मैं ऐड करते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं, मैंने वहां पे भी समझाया था भाई ऐड करते हुए आ रहे थे क्योंकि फैसिलिटी ऐसी थी। यहां पर ऐड नहीं करेंगे इन दोनों को, यहां करेंगे इनटू, ए डी सी एफ इज इक्वल टू बी सी डी ई, सी से सी कटा, डी से डी कट गया, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, दैट्स वाई ए कॉमा बी रिलेट कर गया रिलेशन में ई कॉमा एफ से, तभी तो ए एफ और बी ये रिलेशन हो गया, दैट्स वाई रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मीन्स अपना ये रिलेशन कैसा हो गया बेटा, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों बातें प्रूव हो गई। और हमसे यही कह रहा था कि प्रूव दैट रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। क्या प्रूव किया, समझा तो बताओ यार, बता दिया करो भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं। तुम्हारे फायदे की बात होगी भाई साहब, है ना, और धीरे धीरे ये बात तुम्हें भी समझ में आएगी कि तुम्हारे फायदे की बात चल रही है। देखते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहें कि इससे अच्छा आपको सिस्टम, इससे अच्छे सारे क्वेश्चंस, मेरा तो एक ही काम है कि सारे जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं मुझे जो लगते हैं और जिससे कि तुम बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। चलिए, अ रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर एज, अब इसमें क्या करें, x, y इज इरेशनल नंबर और उसको चेक करवा रहा है। तो बस अब हम इस जो चेक करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये वास्तव में थोड़े से अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि प्रूव करना ये करना तो पता ही है उसमें क्या क्या करना है। तो मैं एक बात बता दूं, जब मुझसे कोई कह दे कि ये रिफ्लेक्सिव है तो मैं लिखता चला जाऊंगा कि ये सेम रिलेशन है, दैट्स वाई इट इज अ रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक भी, सिमेट्रिक को भी दैट्स वाई इट इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दैट्स वाई इट इज ट्रांजिटिव। चेक करने में समझ में नहीं आएगा भाई साहब क्या है। अब देखो मुझे क्या चेक करना है, x को मैं x को चेक करना है। अब x को मैं x को चेक कर दिया, रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, x इंटू एक्स इज एन इरेशनल नंबर, तो मैं बराबर में लिख दे रहा हूं इरेशनल नंबर, बताना मुझे। और x क्या है, रियल नंबर है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर इरेशनल हो सकता है क्या, मतलब कोई भी रियल नंबर हो और एक्स स्क्वायर इसका इरेशनल हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कहाँ हो सकता है यार, एक्स रियल है उसका इसमें इंटू कर रहे हो और ये इरेशनल हो जाए, ये तो कैसे हो पाएगा। दैट्स वाई एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट्स वाई रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये कंफर्म हो गया कि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो, बहुत बढ़िया नहीं हो। तो अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में जैसे हम लोगों ने रूल बताया था कि हमें करना क्या होता है, सबसे पहले 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं, किसमें, यहाँ रियल नंबर में लेना है। और हमें एक बात माननी होती है कि ये तो सही है, यानी क्या सही है, सही ये है कि एक्स वाई तो रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन, ये तो है, मतलब इसका मतलब होगा कि x इंटू वाई तो रियल नंबर है, मतलब x रियल है, y रियल है और x इंटू वाई रियल है, सॉरी इरेशनल है,
क्योंकि रिलेशन यही कह रहा था एक्स वाई इज एन इरेशनल नंबर, तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये तुम तो इरेशनल हो। मतलब मैं कैसे कैसे मानूंगा, मैं x को ले लूंगा 2 और y को ले लूंगा √2, तो 2√2, या y को √3 तो 2√3, कुछ भी ले लो आप। कुल मिला के दोनों रियल ले लिए। अब कोई कहेगा कि सर जो x और y वो लेने इस तरीके के ही हैं यहाँ पर, तो मैंने x y मान लिए, एक 2 एक √3, तो 2√3 बन गया, तो √3 × 2 तो वो भी 2√3 बन जाएगा। तो उल्टा करके नहीं लिख पाओगे कि इम्प्लाइज y, x ये भी इरेशनल होगा। जब भैया ये इरेशनल है तो इसको इरेशनल होने में कौन रोकेगा? तो कोई नहीं रोकेगा। तो y रिलेट कर जाएगा, यानी y, x किस में आ जाएगा? रिलेशन में आ जाएगा। दैट्स वाई रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक तो हो गया भाई, मेरी बात फील आनी चाहिए। सिमेट्रिक हो गया लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था। कैसा हो गया? सिमेट्रिक। अब हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां से आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और आएगी, हम देखेंगे इसका ट्रांजिटिव नेचर। तो ट्रांजिटिव में मुझे 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ए बी सी, और ये तीनों मुझे कहाँ लेने पड़ेंगे? रियल नंबर के सेट में। और मुझे 2 बातें माननी पड़ेंगी। क्या क्या 2 बातें? कि ए बी भी रिलेशन में है, ये बात माननी पड़ेगी मुझे, ठीक है। और मुझे क्या मानना पड़ेगा? बी सी भी रिलेशन में है, ये बात भी माननी पड़ेगी, बी सी भी रिलेशन में है, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने मान ली। तो मैंने क्या माना? ए इंटू बी ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, मान लिया। और मैंने क्या माना? बी इंटू सी ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, IR2 मान लिया। मानने को है, कुछ भी लिख लो। अब बताओ इन दोनों से क्या किया जाए ऐसा कि जिससे AC में रिलेशन बने? कर दो इंटू। अब ये तो अपनी ऑब्जर्वेशन है बेटा, यहीं पे गेम हो जाता है। A इंटू बी इंटू बी इंटू सी, इरेशनल इंटू इरेशनल। अब बात आती है कि इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? भैया 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो क्या होगा? कोई कहेगा एक √2 है, एक √3 है, तो ये तो भैया √6 हो जाएगा जो खुद इरेशनल है। अब ये वाली बात बिना एग्जाम्पल के नहीं जा पा रही है। मीन्स ऐसे एग्जाम्पल तो मैं लेने पड़ जाएंगे। पहले तो ले लिए मैंने, जैसे मैंने मान लो इसको ले लिया 2 और इसको ले लिया √3, तो 2√3 सही बात हो गया। फिर मैंने इसको ले लिया, बी को ले लिया, यानी ए को मैंने ये ले लिया, बी को मैंने ये ले लिया, और सी को मैंने ले लिया 4। अब सी को 4 लोगे और बी को √3 लोगे, तो √3 × 4 तो ये भी 4√3 हो गया। लेकिन अब 2 × 4 तो वो तो इरेशनल और इरेशनल ऐसा तो नहीं हो पाया, इनटू करके वो तो रेशनल हो गया। और यदि तुमने एक बार भी फेल कर लिया, इसका मतलब है इस बार फेल हुए हो ना तुम, इस बार तुमने सेटिस्फाई नहीं कर पाया ना, तो अब ये मत कहना कि बहुत जगह तो हो रहा है, अरे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव याद करो, मैंने ये वाली बात बताई थी। मीन्स मैं यदि इसको लिखना चाहूँ AC इज इक्वल टू एक इरेशनल ये और दूसरा इरेशनल ये, और अपॉन में मैं B² को ले जाऊँ, तो मैं इसको कहूँगा कि ये इरेशनल नहीं है, इट मे बी रेशनल। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास तो ये रेशनल ही है, ये रेशनल ही आ गया। अब रेशनल आ गया तो ये कैसा हो गया भाई साहब? इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव की कैटेगरी में जा चुका है। आप इसको नोट करें और प्रॉपर समझें, ध्यान से समझें, आप आराम से नोट करें। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव जब देखने जा रहे हैं तो ट्रांजिटिव हमें नहीं मिला है, नॉट ट्रांजिटिव। आराम से इसको प्रॉपर देखें, समझें, नोट्स बनाएं इसकी, बोर्ड में बहुत काम आएंगे बेटा, प्रॉपर नोट्स बनाएं इसके।